सास ऐसी कड़वी बात करके बहू का दिल तोड़ रही। 10 बच्चों का बाप है, ऐसा कड़वा बोल, चूल्हे के आगे बैठी हुई है, ऐसा कड़वा बोल बोलता है। रब्बे अकबर की कसम है, 7 बच्चों की 4 बमों की मां सास रोने लग जाती है। पूछेंगे अल्लाह तेरे से। दोते पोतों वाली हो गई, बरादरी के अंदर शोर की जीबते करने वाली। खुदा के वास्ते तौबा कर ले, वरना मौत के वक्त जुबान पे कलमा नहीं आएगा। ये है तो मट्टी का इंसान, 4 फुट का, काला गोरा लंगड़ा लुल्ला पा जाए नबी ने शुगर के मर्ज ने से अल्लाह कर दिया। लेकिन तुझे पता है अगर ये राजी तो रब राजी, अगर ये नाराज तो रब नाराज है। नौजवानों, तुम्हारे से भी एक बात करके जाऊंगा, मुझे अफसोस है तुम्हारे पर। पालने तुम्हारे माँ बाप, बड़े तुम्हारे माँ तो माँ बाप करें। आज औलाद कहती है हमारे बाप ने हमारे वास्ते करा क्या, हमारी माँ ने करा क्या, मेरे से पूछ। सारी जिंदगी बाप रेडियां लगा लगा के धूप के आगे काला हो गया, सूरज के आगे काला हो गया। माँ सारी जिंदगी चूल्हा लकड़ियों पर जला जला कर माँ का चेहरा काला हो गया। बाप सूरज के आगे काला हुआ, माँ चूल्हे के आगे काली हुई। तब जाके घर के अंदर 20 साल का जवान तैयार होता है। इन्हें कुछ ना कहियो, चिट्टी दाढ़ी वालों को, बूढ़ी माँ को कुछ ना कहना, वरना इनका बदला लेने के लिए अल्लाह मैदान में आ जाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। न मुझे छेड़ना न माँ बाप को छेड़ना, फिर बदले माँ बाप भी लेंगे, बदले खुदा लेगा। 2 गुनाह ऐसे जिनका बदला दुनिया में मिलता है, एक जालिम को और दूसरे माँ बाप के नाफरमान को। जब मौत नहीं आती जब तक अल्लाह बदले दुनिया में माँ बाप के ना ले ले। जिंदगी के सारे फैसले अपनी मर्जी से करियो, एक फैसला माँ बाप पे छोड़ दियो। इतना सा पौधा घर के अंदर बाजार से बूटा ला के लगावे, खजूर की गिटक डाल दे, अमरूद के दाने डाल दे, फिर यूं करके निकले जवान। अभी जवान परवान चढ़ता नहीं, जवानी में फल देने शुरू कर देता है दी के लिए, बच्चों के लिए। जब वो तनावर हो जाते हैं, 40-50 साल गुजर जाते हैं, फिर आसपास निकड़ी निकड़ी पौधियाँ आ जाए, फिर इस पौधे का काम खत्म हो जाता है। फिर इसे पानी देना, खाद देना लोग छोड़ देते हैं। फिर हवा का झोंका इधर को घेर देता है, हवा का झोंका तेरी कड़वी बात गिरा देगी, मिठी बात तेरी उठा देगी। फिर कभी इस पे फल आएगा, बस आखिरी सहारा बचा होता है। अल्लाह अकबर। फिर रस्सियों से इसे बांधते हैं, दरख्त सीधा टेढ़ा और ऐसे सीधा करते हैं। हाँ, अगर इसको सीधा रखना चाहता है तो एक फैसला इनसे करवा लिए, बाकी जितने मर्जी करिए। पसंद की शादी ना करना, माँ बाप की मर्जी की शादी करना। जिस दिन पसंद की शादी करके घर में लेके आता है, ये खड़ा हुआ तना खुद ब खुद जमीन के ऊपर गिर जाता। ये सिर्फ इसी इंतजार के अंदर है कि हमारा बच्चा बहू हमारी मर्जी की घर में लेके आएगा। जैसी भी ले आएगा, बेटे उसने तो पेट ढाकना है, उसने तन ढाकना है। उसने कहा बेटे मौज कर, हमने तो अपनी कर ली, तूने मुंह काला करना था कर लिया, हम कब्र में जाके रोलेंगे, लेकिन बेटे तूने अच्छा कोई नहीं किया। हम सोच रहे थे हमारी औलाद में साता कब्र, तूने तो रुलाता में कब्र के अंदर। मैं कह रहा हूं मेरे नबी की उम्र 25 साल 2 महीने 25 दिन की। गुलाम बैसरा हुजूर के पास है, या रसूलल्लाह वो 40 साल की जो औरत है जो आपके कदमों में माल फेंक दिया, जी वो कहती है मेरे से शादी कर लो। नबी सारे फैसले कर सकता है। खामोश। क्या कह रही हो? कह रही आपको इख्तियार है, हाँ कर दो ना कर दो। अगर हाँ करो तो खुद आ जाओ दरवाजे पर। अखियों में आंसू आ गए। क्यों? मेरी अब्बी आमना, मेरा अब्बा अब्दुल्ला, मुझे याद आ गया, काश वो जिंदा होते तो रिश्ते उनके पास आते। अपने आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया, फिर फरमाया वो मेरे चाचे हमजा का घर है, ये चाचे अबू तालिब का घर है। पहले हमजा के घर जा, फिर अबू तालिब के घर जा, रिश्ता यहाँ ना ला, रिश्ता वहां लेके जा। वो हाँ कर दे तो मैं दूल्हा बन जाऊंगा, अगर रिश्ते का इनकार कर दे तो खदीजा से कहना नाराज ना हो, मेरे बड़ों ने रिश्ते का इनकार कर दिया। नहीं यकीन आता, देख की आंखों में आंसू, देखे बुड्ढों की आंखों में आंसू।
सिर्फ एक सहारा है, गिरती दीवार को धक्का ना देना, गिरती दीवार को अरमान लो का सहारा दे दियो। जा माँ बाप के कदमों में बैठ जाए। अब्बा खबरदार, मासरत के साथ मेरी अब्बी मेरे से न पूछियो कैसी लुगाई लाऊं, काली लाऊं, गोरी लाऊं। अब्बा तो अद्दी भी लेके आएगी, खुदा की कसम मुझे जन्नत की हूर से ज्यादा पसंद है। फिर देख दुआ माँ बाप की होगी, तेरी गोद में वली आएंगे, गौस आएंगे, कुतब आएंगे, खुदा बेटी देगा, नाम रुकैया ज़ैनब रख दे, रब्बे अकबर की कसम नाम फातिमा रख दे, अल्लाह इनका किरदार भी अता फरमाएगा। फिर गली के अंदर तुझे ये टिकड़ियां खेलती नजर नहीं आएगी, नजर तेरी होगी, गोद तेरी घरवाली की होगी, तेरे मोहल्ले में खुदा राबिया बसरिया को खेलता तुझे दिखाई देगा। बस ये पैगाम था मेरे वीरों, बस एक ही पैगाम है। जो माँ बाप का हक न समझ सका वो अल्लाह को क्या समझेगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला हरम में बैठे, एक जवान आया, चड्डी के ऊपर बुड्ढी उठा रखी, वह कहने लगा ये मेरी अम्मी है, पूरा आज मेरे कंधे पर बिठा के कराया, इसका हक अदा कर दिया और मैं परे दफे हो जा। यूं कह रहा है कि माँ को एक हज कराया, अदा कर दिया। तो 7-8 महीने का माँ की गोद के अंदर था, अल्लाह ने तेरे में रूह डाल दी, तो आयत पैर मारने के काबिल हो गया। तूने यूं करके माँ अट्टा गूंदरी काम कर रही, तूने यूं करके पैर मारा, तेरी माँ ने कहा ओह, फरमाया पूरा हज कराना, तूने ओह का भी हक अदा नहीं किया है मेरा। आज तक जो माँ बाप को घूर के दिखाया, जुबान दराजी की, उनके आगे बोले सारे माफी मांगो को, या अल्लाह मेरी तौबा, मांग लो माफी। और घर के अंदर अगर जिंदा है तो जाके पैरों में पड़ जाइयो और कहना जब तक तुम सर पे हाथ नहीं फेरोगे अर्श वाला रहमत वाली चादर में नहीं छुपाएगा। और थोड़ा सा ख्याल करा करो, अगर मावा ठंडिया छावा तो बाप भी ठंडी छाओ है। जिसे नाथ खान को देख लो, मावा मावा इन्होंने क्या किया नुकसान तुम्हारा। खुदा की कसम बाप वो ठंडी छांव है जो अपनी औलाद को ठंडी छांव देते देते खुद गर्मी के अंदर कब्र में उतर जाती है। जितना माँ का बाप का भी हक है, ठीक है, बेशक मेरे नबी ने माँ का रुतबा बतलाया, लेकिन माँ की पहचान कराने वाला कौन है। तेरा बाप ना होता तो कैसे आता, तू कैसे आता, तेरी माँ कैसे आती। फरमाया जन्नत माँ के कदमों में, कबूलियत बाप के हाथों में। फरमाया जब तुझे किसी दुआ की हाजत हो अपने बाप को क्या हाथ उठा दिया कर, ये ना देखा कर नमाजी बेनमाजी, बाप हो का हाथ उठा दे। जब यूं करके हाथ उठाता है अल्लाह फरमाते इसके हाथ नीचे कर दो, बोलने ना पाए, जो मांगना दे दो। जब ये अपनी चिट्टी दाढ़ी बालों को यूं हिलाता है, इसके सुगैद बालों को देख कर मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। सुखी रहे वो दूध, सुखी रहे वो पूत, सुखी रहे वो नस्ल जिसके घर के अंदर माँ बाप इज्जत के साथ है। या रसूलल्लाह कैसे पता लगेगा अल्लाह हमारे से राजी है। फरमाया तेरे घर में माँ बाप है गजी, फरमाया अगर तेरे माँ बाप तेरे से राजी तो अल्लाह तेरे से नाराज है। अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप एक रोटी की वजह से रोने लगे, समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया। कितनी बड़ी बिशारत है। फरमाया जिसके माँ बाप राजियों के मर गए उस जवाल को पैगाम दे दो, कयामत के दिन तलाश करूंगा, जहां नजर आ गया हाथ में हाथ डाल के हौज़े कौसर पर लाऊंगा, अपने हाथों से हौज़े कौसर पिलाकर या माथे पर बोसा दूंगा, फिर कमली वाला माँ बाप के फरमा बरदार का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा। दील सीखो, दील सिखाओ, अल्लाह करे बातें आप में मेरे में आ जाए। इसके लिए एक मेहनत है, एक फिक्र है। मदरसों की मेहनत अपनी जगह, खानकाओं की मेहनत अपनी जगह, मस्जिद के मिंबरों की मेहनत अपनी जगह, दावत व तबलीग की मेहनत अपनी जगह। हर कोई अपने अपने शोबे बड़ा अच्छा काम कर रहा। अल्लाह जिस शोबे मुझे लगने की तौफीक देवे इंशाअल्लाह मैं हर शोबे में लगने के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हो? खत्म नबूवत के सदक़े से तबलीग का काम करोगे,
कौन कौन सुबह अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाएगा? करो नियत इंशाअल्लाह, करो कि इंशाअल्लाह सुबह जाऊंगा और इंशाअल्लाह जब जुमा पढ़ने आऊंगा अब्दुल गफ्फार बन के नहीं आऊंगा, अब्दुल सत्तार बन के नहीं आऊंगा, बल्कि अल्लाह का बंदा हुजूर का उम्मती बन के आऊंगा। इस हालत के अंदर आऊंगा, मुझे खड़ा देखेंगे खुदा याद आ जाएगा, मेरे चेहरे मेरे कपड़ों को देखेंगे आमना का लाल मुस्तफा याद आ जाएगा।